किस तरह से प्रोडक्ट सेल करना है और किस तरह से अकाउंट बनाने हैं, किस तरह से प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, ऑनलाइन स्टोर कैसे क्रिएट करना है। नो प्रॉपर डिटेल सुन लें तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, या तो आप ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आमादा हो जाएंगे, या आप कहेंगे कि पहले मैं कुछ वसाइल पैदा कर लूँ तो देन मैं ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करूँगा। ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर लें, जब प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, कस्टमर के ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया, फिर पीछे क्या रह जाए, फिर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करें। ठीक है, जैस कैश में कन्वर्ट करके इजीली PKR में विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, वो पैसे सबसे पहले जाएंगे ईबे वालों के पास, वहाँ से रिफाइन होंगे फिर आपके पास आएंगे। ठीक है, ऐसा यानी कि 3 तरह की करेंसियों पे आप अपना पियोनियर का अकाउंट यानी कि आपको अर्निंग आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा ही, राइट। कुछ ना कुछ तो पता होगा कि किस तरह से प्रोडक्ट सेल करना है और किस तरह से अकाउंट बनाने हैं, किस तरह से प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, ऑनलाइन स्टोर कैसे क्रिएट करना है। नो डाउट कंप्लीट आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं इतनी उम्मीद कर सकती हूँ आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पता होगा। तो ठीक है, आज की हमारे जो वीडियो है वो आपको मैं टू द पॉइंट सारी बात बताऊँगी। एक पूरा आपको मैं यानी कि आप ऐसे समझ लें कि प्रॉपर डिटेल बताई जाएगी। हाँ, अब दूसरी बात ये है कि प्रॉपर डिटेल बताने का मकसद क्या है। प्रॉपर डिटेल बताने का मकसद यही है कि ड्रॉप शिपिंग से अर्निंग करना चाहते हैं तो अगर आप ये प्रॉपर डिटेल सुन लें तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, या तो आप ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आमादा हो जाएंगे, या आप कहेंगे कि पहले मैं कुछ वसाइल पैदा कर लूँ तो देन मैं ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर वसाइल से मैं क्या मायने ले रही हूँ, वसाइल क्या है, 2 चीज़ें होती हैं वसाइल में। देखिए, वसाइल पहली चीज़ होती है आपके अंदर शौक होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपने काफ़ी सुनी होगी, शौक होना चाहिए, शौक होना चाहिए, वो बात ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ हमेशा याद रखें, इन्वेस्टमेंट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे $1 की इन्वेस्टमेंट करें, चाहे $2 की इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन करना ज़रूरी है। अच्छा, बात हमारी छिड़ी यहाँ पर थी कि प्रॉपर डिटेल मैंने आपको बतानी थी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको आसान वर्डिंग में ये बताना चाहूँगी, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। प्रॉपर डिटेल सुनने के लिए अगर आपके पास पेन कॉपी है तो लाजमी इससे लिख लें, अदरवाइज़ बाद में आपके पास टाइम नहीं होना इसको टाइप लिखने के लिए, या इसे वॉइस रिकॉर्ड कर लें या इसको लिख लें, क्योंकि मैंने खुद ये जो डिटेल है ना, मैं आज जुमे का दिन है, आई मीन कि फ्राइडे आज, ठीक है, तो झूठ बोलना बिल्कुल भी आज मैंने नहीं है, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर डिटेल लिखवाने वाली हूँ। तो सुन लें, ये मेरी पूरी अपनी 1 या 2 वीक की रिसर्च कह लें, रिसर्च करने के बाद प्रॉपर लोगों से गाइडेंस लेने के बाद मैंने अपनी ये डिटेल कलेक्ट की है और वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपने पेन और कॉपी उठा लिया है तो देन टाइप करना शुरू कर दें, यानी लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, प्रॉपर डिटेल क्या है, ओपन अकाउंट ऑन ईबे पर अपना अकाउंट खोलें। वो तो आपको आता होगा, या अगर आपको नहीं आता तो अकाउंट खोलना इजी आप किसी भी वीडियो से देख सकती हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बना देती हूँ। ठीक है, अच्छा, जब आप ईबे पर अपना अकाउंट बना लेते हैं तो आप मुझे एक बात बताएं, ईबे पर आप नो इन्वेस्टमेंट से कैसे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे बात बताएं, आप जब ईबे पर जाएंगे तो वो वहाँ पर आपसे एड्रेस मांगेगा, राइट। एड्रेस मांगेगा तो आप पाकिस्तान का एड्रेस कभी भी नहीं दे सकते हो। अगर दोगे भी तो आप मुझे बताएं, पाकिस्तान का कौन सा बंदा आपसे ईबे पर चीज़ें खरीदेगा। ईबे पर आपसे पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं खरीदेगा। लोग दराज पर नहीं खरीदते तो आपसे ईबे पर कौन खरीदेगा। तो मेरी बात गौर से सुन लें, ईबे पर अगर आपसे कोई खरीदेगा तो यूके या यूएस में से ही कोई खरीदेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो एड्रेस है वो यूके या यूएस का होना चाहिए, राइट। अगर आप यूके में हैं तो वो तो बात ठीक है, यूएस में है क्योंकि आप इन साइड है ना, तो आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करवा के तो अपना वो कर सकते हैं, अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लें, या अपना जो एड्रेस है वो वहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन जब आउटसाइड है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन मैं आपके पास लेकर आई हूँ। देखें, आपको एड्रेस बाय करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बाय मीन के खरीदना पड़ता है। तो मेरी बात सुने, गो टू टाइड वेबसाइट, वेबसाइट का नेम है TIDE, टाइड वेबसाइट है, ठीक है। वहाँ पर आप अपनी रजिस्टर कंपनी करते हैं, उसके बाद वो आपको जो आपका बैंक अकाउंट का होता है ना, बिजनेस, उस यानी कि इजीली वो रजिस्टर कर देता है और आप वहाँ से वर्चुअल एड्रेस ख़रीद लेते हैं। अच्छा, वर्चुअल एड्रेस ख़रीदने का मकसद क्या है, देखें, अगर आप रैंडमली गूगल पर सर्च करते हैं ना कि रैंडमली यूएस का कोई भी एड्रेस रैंडमली किसी भी जगह का आ जाएगा आपके पास, मैं ये नहीं कहती नहीं आएगा, लेकिन मेरी बात सुने, जब आपसे वो बंदा कस्टमर ख़रीदेगा, ठीक है, एड्रेस तो उसे पता चल जाएगा, आपने किसी का रैंडमली डाल दिया वो तो उसे पता चल जाएगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, तो वो जो आपने जो
इलीगल एड्रेस बाय की है, तो क्या वो आप उसे बैंक अकाउंट के साथ कैसे कनेक्ट करवाएंगे? बैंक अकाउंट कोई गेम तो नहीं है, कोई कोई मजाक तो नहीं है, वो तो आपसे रियल एड्रेस मांगता है ना। रियल एड्रेस मांगेगा तभी आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा। चले, कस्टमर को तो आपने उल्लू बना दिया कि मैं यूके का हूँ, यूएस का हूँ, रैंडमली आपने गूगल पे कोई भी एड्रेस सर्च कर, लेकिन आप बैंक वालों को उल्लू नहीं बना सकते हैं। तो आपको बैंक वालों की इस चीज़ से बचने के लिए आपको अपना वर्चुअल एड्रेस खरीदना पड़ता है, और उसकी जो अमाउंट है वो है 30 पाउंड। 30 पाउंड पाकिस्तानी 10,000 रुपीज़ है। 10,000 रुपीज़ अगर आपके पास हैं तो मैं आपको कहती हूँ कि आप ईबे पर स्टार्ट कर लें। मैं आपको ये नहीं कहती कि 10,000 का आप अपने प्रोडक्ट खरीदें या 10,000 से आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें। मैं आपको ये कहती हूँ कि जो 10,000 है ना, यानी 30 पाउंड, ये पूरा जो खर्चा इस पे आ रहा है, आपका बैंक अकाउंट से लिंक करवाना और वहाँ का वर्चुअल एड्रेस खरीदना, ये आपकी इस पे पूरा यही आएगा, ठीक है। 30 पाउंड इसकी ही रेट है। ये ना मेरे पास आएगा, ना कोई आगे पीछे जाएगा, ये आपका बैंक अकाउंट के लिंक करवाने के चक्कर में है, ठीक है। ये बात आपको पहले पता भी होगी, अगर नहीं पता तो अभी आपको पता चल गई होगी। जब तक आप अपना एड्रेस नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होने वाला, ठीक है। तो फिर या देखिए, अगर आपने देखिए ड्रॉप शिपिंग का आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन ये मेन चीज़ यही है ना, मेन अल्टीमेट मकसद क्या है? पैसे कमाना है। तो वो पैसे आपके पास आएंगे कैसे? जब आप लीगल एड्रेस देंगे, लीगल, देखिए पाकिस्तान का देंगे तो कोई भी नहीं खरीदेगा, वो यूके यूएस वाले पाकिस्तान से कहाँ खरीदेंगे? वो तो वहीं से खरीदेंगे जो एड्रेस होगा, ठीक है। अगर वो खरीदते भी हैं तो वो कहेंगे पाकिस्तान से कहाँ कब पहुंचेगा वो प्रोडक्ट? जब वहीं का एड्रेस होगा तो फिर उन्हें होगा कि चलो 2 दिन में पहुंच जाएगा, 3 दिन में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये एड्रेस लेने का यही फ़ायदा होता है कि आपके पास यूके यूएस के कस्टमर आएंगे, वही आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये ऑप्शन भी आ रहा था कि हम यानी कि मैक्सिमम लोग यही कहते हैं ना कि चले हम तो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन हमारे पास ऑर्डर कहाँ से आएगा, ठीक है। ऑर्डर कहाँ से आएगा? और मेंटालिटी ज़्यादातर लोगों की ये है कि चलो ऑर्डर कैसे आएगा, ये तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा लोग होते हैं, हमारे पास तो ऑर्डर ही नहीं आएगा। ये बात गलत है। देखें, अगर आपके पास ऑर्डर आना है ना तो उसका एक तरीका है। मैं तरीका आपको लंबा नहीं बताऊंगी, अगर आप कहते हैं इस पर मैं प्रॉपर डिटेल बता देती हूँ, लेकिन आपको मैं भी सिंपल वर्डिंग में ये बता देती हूँ। अगर आपने अपना ऑर्डर मंगवाना है ना, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मुझे ऑर्डर आए, तो आपको प्रोडक्ट हंटिंग आनी चाहिए। अच्छा, एड्रेस जब आप बाय कर लेते हैं ना, तो देखें, मेन तो यहीं पर आपकी रुकावट आ रही थी ना कि एड्रेस जब नहीं होगा तो तभी नहीं होगा। देखिए, एड्रेस जब आपने बाय कर लिया तो आपका जो ईबे का अकाउंट है वो ऑलरेडी वो आपका डन हो जाएगा। फिर क्या रह जाता है पीछे? प्रोडक्ट हंटिंग करें, प्रोडक्ट को लिस्ट करें और ड्रॉप शिपिंग करें, आपके पास ऑर्डर आएगा। तो वो ऑर्डर कैसे आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, अभी मैंने क्या बताना था, देखें, ईबे पर जो आपने प्रोडक्ट लगाना है वो जाहिर सी बात है आप किसी दुकान से ख़रीद कर नहीं लगाते हैं, राइट। किसी भी बाइट से ईबे की जो आपने चीज़ें लगानी है वो आप आपके जो सप्लायर है ना वो क्या क्या है सुन लें। सप्लायर जो होंगे जहाँ से आपने चीज़ें खरीदनी है और उसे फिर आप अपनी प्रॉफिट के लिहाज से ईबे पर पोस्ट करते हैं या शॉपिफाई पर पोस्ट करते हैं। शॉपिफाई की अभी बहस नहीं छिड़ी, अभी सिर्फ ईबे की बात हो रही है। तो ड्रॉप शिपिंग के सप्लायर जो सप्लायर हैं वो क्या क्या है? सीजे ड्रॉप शिपिंग फ्री टूल है। क्या है? फ्री टूल है। अच्छा, सेल ही, ये भी हमारे पास ड्रॉप शिपिंग का एक सप्लायर है। और दूसरा है ऑटो डीएस टूल। ऑटो डीएस टूल, जो ऑटो डीएस टूल है वो पेड है, यानी कि वो पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। पैसे दोगे तो चीज़ को लिस्ट करोगे और फिर उसे आगे वो करोगे। लेकिन जो सीजर ड्रॉप शिपिंग है ना, वो आपकी थोड़ी सी हेल्प यहाँ पे करते हैं कि आप प्रोडक्ट ले लो, लिस्ट कर लो। वो एट अ टाइम पैसे नहीं मांगता, लेकिन जब आपने उसको कस्टमर को देना है ना तो फिर पहले आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। मैं बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ, देखिए, सीजे ड्रॉप शिपिंग आपको इतनी छूट ज़रूर देता है कि आप प्रोडक्ट ले लें, लिस्ट कर लें ईबे पर, वो आपको इतनी छूट देते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ऑटो डीएस टूल का मैंने आपको बताया है वो आपको इतनी छूट कभी नहीं देगा कि आप ले लें प्रोडक्ट और लिस्ट कर लें और फिर नहीं। आपको जब प्रोडक्ट लिस्ट भी करना है तो पहले आपको खरीदना पड़ेगा। और सीजे ड्रॉप शिपिंग आपको ये नहीं कहता कि पहले खरीदो फिर इसे बेचो। सीजे ड्रॉप शिपिंग कहता है पहले लिस्ट करो और देन जब आपसे कस्टमर को देना हो पहले मुझे मेरे पैसे दे दो और फिर जो कस्टमर आपको पैसे देगा फिर उसमें से अपना प्रॉफिट ले लो, वो आपको ये कहते हैं। तो सीजे ड्रॉप शिपिंग आपका सप्लायर है, उसी से आप अपने प्रोडक्ट लेते हैं $2 या $3 की, एट द एंड आप उसे ईबे पर लिस्ट कर लेते हैं। ईबे पर लिस्ट करने के मेरे पास क्वेश्चन है कि ईबे पर कैसे लिस्ट करते हैं। असल में इस चैनल पे तो मेरे पास क्वेश्चन, इससे पहले जो मैंने अपना चैनल बनाया था उस पर मुझे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन मे भी कुछ रीज़न की वजह से मुझे अपना चैनल बंद करना पड़ गया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सब्सक्राइबर थे जो मेरे अपना ही थे। तो इसी वजह से उनसे एक यानी कट आउट करने के लिए मैंने अपना नया चैनल बनाया है। मुझे अपने मे भी कह ले मुझे अपने 300 सब्सक्राइबर का लॉस करना पड़ा है, ठीक है, क्योंकि मैं भी न्यूली यूट्यूबर हूँ। तो लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग है वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है।
ऑलमोस्ट मुझे हो गए हैं 8 मंथ से मैं अपनी रिसर्च कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर भी रही हूँ, ठीक है, 8 मंथ से। अच्छा, अब मेरी जो बात है वो यहाँ पर आ रही थी कि ईबे पर लिस्ट कैसे करना है। लिस्टिंग के ये है कि आपको जब सीजे ड्रॉपशिपिंग पे आप लॉगिन कर लेते हैं तो फिर सीजे ड्रॉपशिपिंग के आस आपके ईबे का स्टोर ऑलरेडी बना होना चाहिए तो आप लिस्ट करेंगे। ईबे का स्टोर नहीं बना होगा तो लिस्ट नहीं कर पाएंगे। ईबे का स्टोर बना होना चाहिए, ठीक है। शॉपिफाई पे अगर करना चाहते हैं शॉपिफाई का भी स्टोर बना लें। तो क्या होगा कि सीजे ड्रॉपशिपिंग से आप जब वो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो आपको ईबे को ना क्या करना पड़ता है, ऑथराइज करना पड़ता है। आप ऑथराइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ऑथराइज़ करने का मकसद ही यही है ताकि आप सीजे से जो चीज़ खरीदें डायरेक्ट ईबे पर आ जाए। ऑथराइज़ करने का तरीका बहुत आसान है, तो उसको आसान ऐसे है कि सेटिंग में जब आप जाते हैं तो आप वहाँ से इसे ऑथराइज़ करते हैं, यानी ईबे से आप उसे कनेक्ट कर लेते हैं। कोई भी प्रोडक्ट खरीदा वहीं पर आपके 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे, शॉपिफाई पे लगाना है या ईबे पे लगाना है, तो आप उसे ईबे पे लगा देते हैं। ये बात बहुत आसान है, मैंने बिल्कुल आपको हलवे की तरह बताया है, लेकिन अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप इसे किस वे में आप इसे समझते हैं, ठीक है। बात बहुत आसान बताई गई है, लेकिन ये अब आप पे डिपेंड करते हैं कि आप इसे किस वे में लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक मैंने आपको बता दी कि आपने इसको लिस्ट करना है, तो देखिए पीछे क्या ही रह जाता है। फिर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर लें। जब प्रोडक्ट लिस्ट हो गया है, कस्टमर के ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए, फिर पीछे क्या रह जाए, फिर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करें, ठीक है। जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया तो आपके पास ऑर्डर ज़रूर आएगा। ऑर्डर क्यों आएगा, मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग का बताया और मैं आपको आगे बताऊंगी प्रोडक्ट आप कैसे हंट करते हैं। अच्छा, जब आप अपना ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं ना, तो फिर आपने क्या करना होता है कि यानी कि आप उस बंदे से अपना उसका एड्रेस लेते हैं, वो एड्रेस ले लेते हैं। फिर वो जो देखिए शिपिंग तो आपका काम नहीं है ना, आपका तो सिर्फ ऑर्डर लगाना उनसे लेना है। तो जो शिपिंग का काम है वो ईबे वालों का या सीजे ड्रॉप शिपिंग वालों का होगा, ठीक है। सीजे ड्रॉप शिपिंग आपको दे देगा, वो तो आपने खरीद लिया है, लेकिन आगे ईबे वालों का काम है कि उसे आगे पहुंचाएं। अच्छा, पेमेंट मेथड, मेन चीज़ पेमेंट मेथड क्या है। देखिए पेमेंट मेथड ये बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं और ये बहुत इशू है। हमारे मसले मसाइल शुरू भी पेमेंट से मेथड शुरू होते हैं और ख़त्म भी पेमेंट पे होते हैं। ये हमारा ये यानी कि सुन लेता क्या कलाम कह लें या कुछ भी कह लें, पेमेंट मेथड। अच्छा, पेमेंट मेथड है पेपाल या पायोनियर, ठीक है। ये दो हमारे पास अकाउंट होते हैं। अगर आपका जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है तो पायोनियर बनाना बहुत आसान है। पायोनियर में आपको 3 तरह के जो डॉलर है वो आपको मिल सकते हैं, यानी कि जो करेंसी है वहाँ पर इजी ले सकते हैं। यूरो की करेंसी आ सकती है, डॉलर और पाउंड, यानी कि 3 तरह की करेंसियों पे आप अपना पायोनियर का अकाउंट यानी कि आपको अर्निंग आ सकती है और इससे फिर आप जैज़ कैश में कन्वर्ट करके इजीली पीकेआर में विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब मसला पेपाल का आ जाता है। पेपाल भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया पाकिस्तान का, यानी कि अभी पहले तो पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन अभी हुआ है 1 वीक नहीं 1 वीक नहीं 1 मंथ हो गया कि पेपाल आ चुका है पाकिस्तान में। तो उसमें यह कि आपको जब पेपाल बनाना पड़ता है तो आप वहाँ पर ये नहीं कहते कि मैं पर्सनली अपने यूज़ के लिए बना रही हूँ, क्योंकि पेपाल ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो रहा है ना। तो आप उसे ये कहते हैं कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, इसी वजह से मैंने पेपाल बनाना है। तो आपको 2 ऑप्शन देता है कि आप बना किस लिए रहे हैं, इंडिविजुअली बना रहे हैं या बिज़नेस के लिए, तो आप बिज़नेस को क्लिक करते हैं। बिज़नेस को क्लिक करने के बाद वो आपको आगे जब आपसे वो पूछे ना अपनी कंट्री को, तो आप वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा इवन के लहराता हुआ नज़र आता है। फिर आप उसे क्लिक करते हैं, देन आपको वहाँ पर जो चीज़ें जो रियल देनी पड़ती है ना, 2 तरह की चीज़ें। एक आपको अपना CNIC कार्ड रियल देना पड़ता है, आपको CNIC पर जो आपका नेम है वो आपको रियल देना पड़ता है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको जो CNIC पर होती है वही आपको रियल देनी पड़ती है, और आपको अपना पाकिस्तानी नंबर भी देना पड़ता है, क्योंकि जब हाँ बिल्कुल वही +92 जो हमारा कोड है वो पोस्टल कोड देना पड़ता है 46,000, पाकिस्तान का 46,000, और बाकी आप जिस जिस मुल्क से देख रहे हैं और आप लोगों का उसके लिहाज से होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो आप बना लेते हैं पेपाल का, तो पेपाल से आप पायोनियर में कन्वर्ट करते हैं, फिर आगे एट द एंड जैज़ कैश में कर लें। अगर अगर आप पेपाल बना लेते हैं, आपको फिर क्या कहते हैं, सॉरी, पायोनियर बना लेते हैं ना, तो पेपाल फिर बेशक ना बने, क्योंकि जो सीजे ड्रॉप शिपिंग है उसमें क्या है, पायोनियर पे आप उसे पे कर ले, लेकिन एक बात, ईबे पर आप पेपाल से ही कर दें, ठीक है। पेपाल का फिर बन जाएगा। पेपाल का अकाउंट का मैंने आपको ओवरव्यू बता दी किस तरह से बनेगा। अच्छा, अब लास्ट में क्या एक दूसरी चीज़ रह जाती है, जो कस्टमर आपको पैसे देगा ना वो सबसे पहले आपके पास नहीं आएंगे, वो पैसे सबसे पहले जाएंगे ईबे वालों के पास, वहाँ से रिफाइन होके फिर आपके पास आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पैसे देगा तो सबसे पहले आपकी जेब में आएंगे, आप अपनी मर्जी के पैसे काट लें, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ईबे से प्रोडक्ट खरीद रहा है ना, प्रोडक्ट शिप तो ईबे वाला कर रहा है, वो पैसे पहले ईबे वाले के अकाउंट में जाएंगे और ऊपर जो आपने जो प्रॉफिट लगाया होगा वो फिर आपके पास आएगा। तो फिनिश अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और जो प्रोडक्ट हंटिंग का मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट हंटिंग आएगी तो ऑर्डर आएगा ना,
जब वो नहीं आएगी प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट क्या ब्रांड में है, आपको ऑर्डर ही फिर नहीं आना, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ। जो मैंने पहला ट्यूटोरियल बनाया था उस पर मुझे थोड़ा सा एक कमेंट आया है कि यानी कि मुझे बहुत हैरत हुई है, जो आपने थंबनेल पे लगाया वो उसके अकॉर्डिंग आपका लेक्चर नहीं था। तो देखें, थंबनेल लगाने का मकसद यही था कि यानी कि पहला ट्यूटोरियल था उसमें आपको ओवरव्यू दे रही थी कि किस तरह से यानी कि चैनल को हम किस लिहाज से बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसी लिहाज से बना रहे ड्रॉप शिपिंग की कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, तो आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। और जब आप ये इनाम देते हैं तो हम और खुश हो जाते हैं, तो हमारा दिल करता है कि आपको हम इससे अच्छी से अच्छी वीडियो और प्रोवाइड कर सकें। और इससे फिर आप ये ड्रॉप शिपिंग फ्री टूल है। अच्छा, सेल ही ये भी हमारे पास ड्रॉप शिपिंग का एक सप्लायर है, और दूसरा है ऑटो डीएस टूल। ऑटो डीएस टूल